हम लोग बचपन में रेडियो सुनते थे तो उसमें आता था भागलपुर, रांची, दरभंगा से अब धीमी गति की समाचार सुनिए। इनके वक्तव्य का समर्थन करते हैं और नहीं करते हैं तो अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। बोल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बीच में विभाजन पैदा करने का काम, और जिसने जानबूझ करके इंटेंशनली एक समुदाय को बदनाम करने का काम किया है, उनकी सदस्यता भी इनकी रद्द होनी चाहिए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, विषय उसका यह है कि कल रांची सदर विधानसभा के विधायक और कई पदों में रह चुके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व काबीना मंत्री, मेरी जानकारी में संभवतः 6 बार के रांची सदर विधानसभा के विधायक सीपी सिंह जी ने इंटेंशनली, डिलिबरेटली और रिपीटेडली, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई वक्तव्य जो है स्लिप ऑफ टंग जिसको कहते हैं वो निकल जाता है, लोग पश्चाताप करते हैं, उसको सुधारते हैं। लेकिन सीपी सिंह जी ने जो मुसलमानों के संदर्भ में वक्तव्य दिया है, वो वक्तव्य एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिया, रिपीट किया। आप में से बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा और आप चाहते हैं कि हम उसको दिखाएं, ये जरूरी है क्या? इसकी आवश्यकता तो नहीं है, सभी लोग जानते हैं। उन्होंने सभी मुसलमानों को, ये मेंशन नहीं किया कि झारखंड के या बंगाल के या रांची के, सभी मुसलमानों को जिहादी बताया और यह बताया कि मुसलमान खाते यहां का है और गाते दूसरी जगह का है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मुसलमान दूसरे समुदाय के घरों में लूटने का काम करते हैं। यह वक्तव्य बहुत गंभीर, बहुत आपत्तिजनक, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और सिर्फ एक समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि शांति और सद्भाव, भाईचारगी और एकता में विश्वास करने वाले इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग भी विश्वास करते हैं, उनके लिए बहुत अत्यंत आपत्तिजनक और आहत करने वाला है। और जो उनका बोलने का अंदाज जो है, वो ऐसा लग रहा है कि बोल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब मैं यहां पर एक बात जोड़ना चाहूंगा कि विधानसभा के बाहर में भी दिए हुए वक्तव्य पर सरकार और पार्टियां और विधानसभा कॉग्निजेंस लेती हैं। इसका उदाहरण आपने देखा होगा महाराष्ट्र में। वहां के एक वर्तमान विधायक ने किसी इतिहास से संबंधित कोई मुगल कालीन राजा के बारे में अपने कुछ भी टिप्पणी की थी। विधानसभा के बाहर टिप्पणी थी, लेकिन सरकार ने तो कॉग्निजेंस लिया ही लिया, उस पर एफआईआर दर्ज किया और विधानसभा के अंदर में स्पीकर महोदय ने उनको निलंबित किया, सस्पेंड किया। हम जोर देकर के कहना चाहेंगे, टिप्पणियां कई तरह की होती हैं। किसी व्यक्ति ने अनजाने में या अज्ञानता में या भावावेश में या हीट ऑफ द मूवमेंट में कोई बात अपनी कह दी और कहने के बाद में उसको वापस ले लिया, या खुद उसका ज्ञान नहीं था, लोग सुधार देते हैं। लेकिन इस मामले में उन्होंने सीधा सीधा आक्षेप लगाया है। उनका यह वक्तव्य अक्षम्य अपराध है। और मेरा यह डिमांड है कि इस मामले में निश्चित तौर पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए और उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से भी हम कहेंगे
कि निश्चित तौर पर यह वक्तव्य उनका विधानसभा के बाहर का है। सदन के अंदर का प्रोटोकॉल के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है, लेकिन यह व्यक्ति जो दुर्भावना पैदा करने का काम, जिसने दंगा फैलाने का काम, जिसने विभिन्न समुदायों के बीच में विभाजन पैदा करने का काम और जिसने जानबूझ करके इंटेंशनली एक समुदाय को बदनाम करने का काम किया है, उनकी सदस्यता भी इनकी रद्द होनी चाहिए। आजकल हम देखते बड़ा दिलचस्प मामला, यहां तो कई हमारे माननीय जो पत्रकार महोदय हैं विधानसभा की कवरेज करते हैं। हम लोग बचपन में रेडियो सुनते थे तो उसमें आता था भागलपुर, रांची, दरभंगा से अब धीमी गति की समाचार सुनिएगा, धीमी गति के समाचार। सीपी सिंह जी धीमी गति की समाचार के तरह विधानसभा में बोलते हैं और हमको ऐसा लगता है कि वो किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, किसी कुंठा से गुजर रहे हैं। अब भाई राज्य की जनता ने या रांची की जनता ने उनको विधायक बना दिया, विधायक दल का नेता और प्रतिपक्ष का नेता बताने का जिम्मेवारी तो राज्य का जनता का नहीं है, रांची का जनता का नहीं है। उनकी अपनी पीड़ा है, इंटरनल पार्टी मैटर है। उन्होंने प्रेस के लोगों को दिया था कि ऐसा मेरे साथ में होते रहता है। इस फ्रस्ट्रेशन में लगातार वो अनाप शनाप बक रहे हैं और यहां तक कि सदन के अंदर में उन्होंने एक आदिवासी विधायक जो आज माननीय मंत्री भी हैं, उनको पहचानने से इनकार कर दिया, कह रहे हैं कि ये हेलमेट पहन रहा है। अच्छा, एक बात और दिलचस्प बात, उन्होंने मुसलमानों को कहा जिहादी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सबसे पहले तो मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से यह हम पूछना चाहते हैं कि क्या वो सीपी सिंह के वक्तव्य का समर्थन करते हैं, और नहीं करते हैं तो अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, राज्यसभा सदस्य रहे जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी ने जिन नेतृत्व ने जिनको राज्यपाल बनाया, बिहार के राज्यपाल हैं आज आरिफ मोहम्मद खान, और आज सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस 24 जस्टिस हैं, 24 या 34 जस्टिस, उसमें से एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ऐसे लोग को क्या आप जिहादी समझते हैं? क्या आप उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भी जिहादी समझते हैं कि जिन लोगों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया? देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने आईआईटी से लेकर के आईएसएम से लेकर के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से लेकर बहुत सारे संस्थाओं का स्थापना किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महान स्वतंत्रता सेनानी आबिद हुसैन सत्रानी, बेगम हजरत महल, देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी, और खिलाफत आंदोलन में हजारों की तादाद में भाग लेने वाले लोग, इन लोगों को क्या आप जिहादी समझते हैं? यह सामान्य तौर पर सिर्फ विरोध करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है, एक मोटिवेशन है कि इस प्रकार से इस तरह के वक्तव्य को अननोटिस्ड नहीं दिया जा सकता। इसमें अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखते होंगे पर्व और त्योहारों में, दुर्गा पूजा में, रामनवमी में, मुहर्रम में जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी किया जाता है कि कोई किसी प्रकार का भ्रामक समाचार या द्वेष पैदा करने वाला समाचार, किसी तरह का कोई ऐसा मैसेज सोशल मीडिया में भी नहीं आना चाहिए, किसी तरह से नहीं आना चाहिए। लेकिन इन्होंने सद्भाव और शांति को यहां चुनौती देने का काम किया है और भारतीय दंड जो न्याय संहिता है बीएनएस, उसकी धारा 196, 197, 504, 295 ए, 191 के तहत इन्होंने गंभीर अपराध किया है। इसलिए राज्य में शांति और सद्भाव के हित में अविलंब राज्य की पुलिस, राज्य की प्रशासन को
इनके ऊपर में कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। इन्होंने मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति दो व्यक्ति का कोई बात कोई वक्तव्य या कोई चीज गलत हो सकता है, लेकिन उसके लिए पूरे समाज को अपमानित करना, जिस विचारधारा से सीपी सिंह जी आते हैं, आरएसएस की विचारधारा से, आरएसएस के लोग गोडसे को पूजते हैं, गोडसे का सार्वजनिक तौर पर उसका विरोध नहीं करते हैं। हमारे जैसे लोगों ने तो कभी सीपी सिंह को गोडसे की औलाद नहीं कहा। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी मुगलों के विरुद्ध में, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों के लिए हमारे दिल में अपार श्रद्धा है। जयचंद भी थे, जयसिंह भी थे, जिन्होंने मुगलों का साथ दिया था, जिन्होंने शिवाजी महाराज के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी थी। कभी हमने कहा, सीपी सिंह को किसी ने कहा, अकलियत के किसी लोग ने कहा कि आप जयचंद की औलाद हैं, आप जयचंद को मानने वाले लोग हैं, आप गद्दारी करने वाले, विश्वासघात करने वाले राजा जयसिंह के वंशज हैं? कभी कहा? नहीं कहा। तो इस प्रकार से सीपी सिंह ने पूरे समाज को चुनौती देने का काम किया है। इस वजह से उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये यहां पर याद दिलाना चाहेंगे कि यही सीपी सिंह है भाई। बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। हमारे जो साथी यहां पर बैठे हुए हैं उनको याद दिलाएंगे। विधानसभा के चुनाव के पहले एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ था। अपने मानस पटल को जरा दोहराइए। एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ था कि अकलियतों का, मुस्लिम अकलियतों का एक समूह को जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही थी। उसके मुख्य अतिथि कौन थे? उस सदस्यता दिलाने वाले मुसलमानों को, माने उनके कथानुसार जिहादियों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाने वाले मुख्य अतिथि कौन थे? किसी को याद आ रहा है क्या? मेरे पास है मोबाइल में। सीपी सिंह। बाद में हालांकि उसमें बहुत गोलमाल नजर आया। पता चला कि उसमें बहुत सारे फेक लोगों को बैठा करके वो ज्वाइनिंग करवा रहे थे। कौन सी मजबूरी थी? तो ये लोग, अब सवाल है, मेरे मन में तो उनके प्रति आदर रहा है और हम लोग का संस्कार रहा है। कांग्रेस पार्टी का राजनेता या कोई भी सामाजिक लोग किसी पार्टी के रहे, किसी समाज के रहे, उनका हम सम्मान करते हैं और सम्मान करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि किसी न किसी कुंठा की वजह से और हताशा की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो डिरेल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को भी, ठीक है, विचारधारा कुछ हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि समाज में किसी प्रकार का सद्भाव बिगड़े। तो सीपी सिंह के विरुद्ध में अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे जो वरिष्ठ साथी यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के उपरांत अगर निर्णय हुआ तो हो सकता है कि हम प्राथमिकी भी दर्ज करें उनके ऊपर में। तो ये उनका जो वक्तव्य है बहुत ही अपमानजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सभी समाज को मिलकर के, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी लोग देश की प्रगति में, देश के विकास में भाग ले रहे हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम अकलियत भी देश में योगदान दे रहे हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो। देश के सभी भागों में जाकर के योगदान देने का काम कर रहे हैं। इनको किस बात की हताशा है? झारखंड की सरकार ने अभी विगत जितने भी त्योहार हुए सभी को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा दिया। इस वजह से इनको ये शांति हजम नहीं हुई। हजारीबाग में लाखों लोगों की भीड़ और जुलूस निकली रामनवमी में, शांतिपूर्ण और रिकॉर्ड तरीके से वहां के लोगों ने भाईचारगी का सबूत देते हुए वहां पर संपन्न कराया त्योहार को। रांची में मिसाल बना, हिंदू मुसलमान और सभी समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ निपटा दिया। हमको लगता है कि यह शांति और सद्भाव भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है।
इस वजह से इस तरह का वक्तव्य उकसाने वाला और भड़काने वाला दिया है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और फिर डिमांड करते हैं कि एप्रोप्रिएट एक्शन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध में लिया जाना चाहिए।